सो हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। तो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द बटन्स। अब बटन्स में मैं क्या डिस्कस करूँगा वो बता देता हूँ कि हमें ये तो पता है, ठीक है, हमारे एप्लीकेशन में या वेबसाइट में बटन्स होनी चाहिए, बिकॉज मोस्टली जितने भी हमारे एक्शंस होते हैं आर परफॉर्म थ्रू द बटन्स और द टैप। कि टैप कर दिया तो एक्शन हो गया और हमने बटन्स को सिलेक्ट कर लिया तो लाइक कि हमने एक्शन ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी को मैसेज सेंड करना है, यू माइट हैव सीन ऑन द व्हाट्सएप, टक गया मैसेज, इंस्टाग्राम टक गया मैसेज, दैट इज़ द आइकन, राइट। वो भी एक बटन है। तो हमारे यूआई में जब भी हम कोई बटन डिज़ाइन करते हैं तो हाउ वी शुड डिज़ाइन इट, मतलब उसका साइज़ क्या होना चाहिए, टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, वो अभी हम बात करेंगे। पहले एक बात कर लेते हैं कि हमारे जो भी हम डिज़ाइन करते हैं उसमें कुछ टाइप्स ऑफ बटन्स होते हैं, अलग अलग तरीके के बटन होते हैं। पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ योर प्राइमरी बटन्स। प्राइमरी बटन्स क्या होते हैं? प्राइमरी बटन्स वो होते हैं जो मेजर एक्शन ले जाते हैं, लाइक सेव हो गया, सबमिट हो गया, या मैं फ़्लाइट बुकिंग का बता रहा हूँ तो बुक करने का हो गया, या फिर मैं कोई मैसेज सेंड करने का कर रहा हूँ तो वो मैसेज सेंड करने का जो बटन होता है वो हो गया। तो जो भी मेजर एक्शंस होते हैं हमारे एप्लीकेशन या वेबसाइट में, वो हम थ्रू करते हैं प्राइमरी बटन्स। जो उसका जो कलर होता है इज समवट कॉन्ट्रास्टिंग विद द अदर्स सो दैट इट इज स्टैंड आउट, ओके दिस इज द प्राइमरी एक्शन। तो कलर आपको वैसा डिसाइड करना है कि जो भी एप्लीकेशन को सोचना है कि जो प्राइमरी बटन बना रहे हो ना, वो थोड़ा बाकी पूरे एप्लीकेशन और बटन से थोड़ा ज़्यादा स्टैंड आउट करें, क्योंकि वो बताएगा कि दिस इज द प्राइमरी एक्शन, दिस इज द मेन एक्शन। फिर आता है यार हमारे सेकेंडरी बटन। तो सेकेंडरी बटन या बेसिकली फॉर योर सेकेंडरी एक्शंस, वो एक्शंस जो थोड़े लेस इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू योर प्राइमरी बटन्स। अब वो कुछ भी हो सकता है, मे बी यू माइट हैव सीन ऑन योर, वो विश लिस्ट में ऐड करते हैं यार फ्लिपकार्ट में, बाई वाला तो इज मेन प्राइमरी बटन, राइट। और जो हमारा ये विश लिस्ट हो गया, अच्छा लगा, दैट इज़ योर सेकेंडरी एक्शन। तो जो मैं थोड़े कम वाले लेस इंपॉर्टेंट होता है उसको हम सेकेंडरी बटन बोलते हैं। इसका जो कलर होता है यार वो थोड़ा सा ना बाकी चीज़ों से ऐसा नहीं है कि जैसे प्राइमरी का डिफरेंट होता है, डिफरेंट नहीं होता है, इट्स सम लाइक सब ड्यू टू द अदर्स वन। फिर आता है हमारे घोस्ट बटन्स। अब घोस्ट बटन्स वो होते हैं ना जो हम एज एन ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं प्राइमरी या सेकेंडरी बटन्स के लिए। ये ज़्यादातर इस तरीके से दिखते हैं जो आपने इस स्लाइड में देखा होगा कि टेक्स्ट है, बॉर्डर है, और इसका जो कलर होता है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है। तो ज़्यादातर आप घोस्ट बटन ऐसे ही बनाते हो, टेक्स्ट होता है, बॉर्डर होता है, और उसका कलर जो होता है बटन का वो ट्रांसपेरेंट होता है। नेक्स्ट कम्स योर आइकन बटन। अब आइकन बटन क्या होते हैं यार? देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखा मैंने वॉल्यूम का। अब तुम लिखोगे यार वॉल्यूम, टेक्स्ट बनाओगे या बटन बनाओगे, इतना बड़ा तो बनाओगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो आप आइकन बटन्स वहाँ यूज़ करते हो जहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, लाइक आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, आप बहुत बड़ा बटन नहीं बना सकते, बहुत ज़्यादा प्राइमरी एक्शन नहीं है, बस ज़रूरी है यार हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन में, तो वहाँ पे हम आइकन बटन बनाते हैं। छोटे से तो आइकन से ही पता चल जाता है कि यार ये इसका ये मतलब है। जैसे आपने बहुत सारे एप्लीकेशंस में देखा होगा होम बटन का। अब ये तो नहीं लिखते, कई एप्लीकेशन में होता है कि वो आइकन भी बना देते हैं और होम लिख देते हैं, कई में होता है कि सिर्फ होम बनाते हैं, पर्सन समझ जाते हैं कि भाई यहाँ पे होम है। ऐसे फाइल का होता है कि भाई दिस इज मेंट फॉर द फाइल। तो दोज आर योर आइकन बटन्स। फिर आता है आपका टॉगल बटन। टॉगल बटन क्या होता है? वो स्विच करने के लिए होता है, ऑन ऑफ। आपने अपने फ़ोन के सेटिंग्स में देखा होगा फॉर द डार्क मोड, लाइट मोड, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, टॉगल यूज़ करते हैं। कई बार टॉगल्स में नाम भी दे देते हैं, और इसका मतलब होता है ऑन, इसका मतलब होता है ऑफ। कई बार होता है कि इसमें एक साइकोलॉजी यूज़ होती है कि भैया अगर ग्रे कलर आ गया, मतलब कोई कलर नहीं है, तो इसका मतलब ऑफ है, और कोई कलर है तो मतलब ऑन है। तो समझ रहे हो कि हाउ अ डिज़ाइनर थिंक्स अबाउट यूज़र, कि भैया कलर नहीं है मतलब ऑफ है, कलर है मतलब ऑन है। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी होंगी। अभी रेड कर देता तो वो थोड़ा और मतलब बन जाता, पर दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो ये कुछ 5 तरह के बटन्स होते हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा जो पहले से बने हुए हैं। नेक्स्ट आ जाता है यार अपने मेन वाले पे, साइज़ एंड हाइट पे। तो देखो जो स्टैंडर्ड होता है ना, वो बोला जाता है कि स्टैंडर्ड बटन आपको 44x44 पिक्सल का होना चाहिए। जब आप इसको फिग्मा में बनाओगे इतना छोटा सा बटन आएगा, वो प्राइमरी बटन में नहीं हो सकता। डैट इज़ योर आइकन बटन। तो इन्होंने स्टैंडर्ड दिया आइकन बटन्स के लिए, बट हम अभी देखेंगे कैसे बनाते हैं। हाइट जो है आप वो 30 to 48 पिक्सल रखते हो स्टैंडर्ड में, बट आप देख सकते हो कि यार जिस भी डिवाइस के लिए आप बना रहे हो उसके हिसाब से क्या बनना चाहिए, दिस इज द स्टैंडर्ड। आपको यूज़ करना तो यहाँ से कर सकते हो। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात कर लेते हैं यार इन डिज़ाइनिंग योर यूआई बटन्स। पहला तो है कंसिस्टेंसी का। जब भी आप कोई डिज़ाइन करते हो, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करते हो, उसके पहले आप एक डिज़ाइन सिस्टम बनाते हो। उसमें आप सारे तरीके के बटन्स, क्या स्टाइल यूज़ करोगे, क्या टेक्स्ट यूज़ करोगे, क्या कलर यूज़ करोगे, वो सारे डिफाइन करते हो, सो डैट इट इज़ कंसिस्टेंट ऑन ऑल द स्क्रीन्स। मान लो तुमने फर्स्ट पेज पे आप प्राइमरी बटन जो अपना वो कुछ अलग तरीके का बना दिया है, फिर सेकंड किसी स्क्रीन पे ना अलग तरीके का बना दिया है, कोई अलग कलर यूज़ किया, कोई अलग टेक्स्ट यूज़ किया, अलग स्टाइल यूज़ किया, तो कैसा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। डैट वुड नॉट बी अ गुड यूज़र इंटरफेस और यू विल ऑल्सो नॉट बी अ गुड डिज़ाइनर।
तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, मस्ट फॉलो योर डिज़ाइन सिस्टम। सेकेंड इज हायरार्की ऑफ एक्शन क्या है, हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है प्राइमरी एक्शन के बारे में, सेकेंडरी एक्शन के, और बाकी जो घोस्ट आइकन बटन जो भी हैं, जो भी हम बटन बना रहे हैं उसमें जो तुमने बटन यूज़ किया है, यूज़र को एक बार एप्लीकेशन यूज़ करते टाइम समझ में आ जाए कि दीज आर द बटन्स विच आर परफॉर्मिंग द प्राइमरी एक्शन। अब उन्हें ऑब्वियसली ये कोई टेक्निकल वर्ड प्राइमरी कुछ नहीं पता होगा, ऐसे नॉर्मली यूज़ करा होगा, पर उन्हें थोड़ा सा ना अंदाज़ा लग जाए कि हाँ ये चीज़ होती है इसमें। नाउ द थर्ड इज वाइट स्पेस। अब जो भी आप बटन बना रहे हो, ट्राई टू हैव सम वाइट स्पेस मतलब वहाँ ब्लैंक पे रखो, सो डैट कि अगर एक्सीडेंटली कोई यूज़र उस बटन पे क्लिक कर देता है तो तुरंत एक्शन ना हो जाए। मतलब अगर डिलीट मैंने गलती से, मान लो मैंने इतना सा बटन बनाया उसमें कोई वाइट स्पेस नहीं दिया हुआ है, मैंने गलती से मेरे से ऐसा टच हो गया और डिलीट हो गया, ठीक है, ऑल्दो वी गिव द वार्निंग वाला, पर अगर ऐसा कुछ और बटन होता है तो कीप सम वाइट स्पेस कि इवन अगर गलती से टच हो जाता है तो कोई एक्शन तुरंत ना हो, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। थर्ड इज एक्सेसिबिलिटी। आप जो भी बटन बना रहे हो यू हैव टू कीप इट कि वो हर यूज़र को एक्सेसिबल हो, इंक्लूडिंग दोज पर्सन हु हैव सम डिसेबिलिटी, हु द पीपल हु आर नॉट गुड इन सम हेल्थ में भी कह सकते हो, कुछ डिसेबिलिटी उनके अंदर, में भी कलर का हो सकता है कि उन्हें कलर नहीं दिखता है, मे बी वो देख नहीं सकते हैं या सुन नहीं सकते हैं, तो उनके लिए भी वैसा ही कुछ बनाने की कोशिश करना कि सब यूज़र उसको यूज़ कर सके। द अनदर बेस्ट प्रैक्टिस इज टू गिव द फीडबैक। जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर मेरे से गलती से डिलीट वाला बटन क्लिक हो गया तो तुरंत एक्शन हो गया, ठीक है, यू हैव टू ट्राई कि अगर मैं एक बटन बना रहा हूँ उस पर क्लिक हो रहा हूँ तो उस पर एक फीडबैक आए कि भाई तुम ये चीज़ डिलीट करने जा रहे हो, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट इट, तो गिव सम एरर मैसेज और फीडबैक मैसेज। और ये आपने मोस्टली एप्लीकेशंस में देखा होगा, एंड दैट इज़ द बेस्ट यूआई प्रैक्टिस कि भाई आप यूज़र को कंफर्म करने दे रहे हो कि भाई तुम ये चीज़ डिलीट करने जा रहे हो, यू आर गिविंग देम द चांस, तो ट्राई टू हैव सम विजुअल फीडबैक। और वो ऐसे भी हो सकता है कि मान लो मैंने कुछ सपोज फॉर एग्जांपल मैंने डाउनलोड का आइकन बटन क्लिक किया तो आई एम सीइंग कि भैया लोड हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है, वैसा कुछ दोगे ना तो थोड़ा इंटरेक्टिव भी होगा और अच्छा लगेगा। तो अपने ये तुम्हारा काम होता है ना, बटन बनाओगे तो कुछ फीडबैक दो। द अनदर इज रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। व्हाट इज़ दैट कि आपने कई में देखा होगा कि जब एक एरो होता है मैं उस पर क्लिक करता हूँ, डाउन होता है, स्लाइड खुल जाती है, लिस्ट खुल जाती है, फिर क्लिक करता हूँ वो एरो ऐप हो जाता है और वो स्लाइड जो भी लिस्ट होती है वो ऊपर चली जाती है। तो कुछ वैसा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाओगे तो आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस होगी एक। सेम विथ लाइक कि अगर मैं जैसे टॉगल वाला होता है कि मैंने उसको जब क्लिक किया ऑन हो गया, क्लिक किया तो ऑफ हो गया, तो डैट इज़ रिस्पॉन्सिव कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो कुछ उस पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है, साइज़ डिक्रीज हो रही है या कलर चेंज हो रहा है, फीडबैक आ रहा है या फिर लिस्ट दिख रही है, कुछ एक्शन हो रहा है, कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है वो। अनदर इज़ द क्लियर लेबल्स। अब आप जो भी बटन यूज़ करते हो उस पर कुछ टेक्स्ट हो गया, अगर आइकन बटन नहीं है तो कोई नॉर्मल बटन है, सेव है, सबमिट है, लॉगिन है, साइन अप है, बुकिंग है, पे है, तो जो आपका जो टेक्स्ट होता है वो शॉर्ट रखने की कोशिश करो, क्लियर हो। इट शुड नॉट बी लाइक कि पे टू दिस क्लाइंट, इतना बड़ा भी लिखोगे तो भी नहीं अच्छा लगेगा, और पे मतलब तुम पे करने जा रहे हो, सेंड मतलब तुम सेंड करने जा रहे हो, रिक्वेस्ट मतलब तुम किसी को रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो कंसाइज छोटा रखो और क्लियर रखो। अनदर इज बटन स्टेट्स। अब ये बटन स्टेट्स क्या है जरा बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा यार कि किसी बटन पे आप माउस लेके जाओगे कलर चेंज होता है या हॉवर वाला एक्शन होता है। मान लो कोई दो बटन है, ठीक है, एक बटन है उसमें जो कलर दोनों का सपोज वाइट है, एक्सेप्ट और डिक्लाइन है। एक्सेप्ट वाला जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट है, डिक्लाइन वाला जो कलर है वो पर्पल का है। अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा इट मीन्स कि डिक्लाइन इज द एक्टिव वन। तो यू शुड डिफाइन द बटन स्टेट्स कि अगर डिक्लाइन वाला तुमने सिलेक्ट किया है, जब सिलेक्ट करोगे तो उसका बैकग्राउंड कलर ये होगा, जब डिसिलेक्ट रहेगा तो उसका बैकग्राउंड कलर वाइट होगा। तो कुछ ऐसा स्टेट बनाने की कोशिश करो, मैं एग्जाम्पल आपको भी दिखाऊंगा। सो लेट्स गो टू आर हाउ टू डू सेक्शन, प्रैक्टिकल वाले सेक्शन पे आते हैं। तो पहले देखो, जो मैं आपको हाइट और साइज़ की बात बता रहा था कि हम एक क्रिएट करके देखते हैं, हम बाकी चीज़ों पे भी जाएंगे पर हम एक पहले क्रिएट करके देखते हैं। देखो ये मेरे पास एक आइकन बटन है, ठीक है, इसका जो आइकन का साइज़ वो मैंने 32, जो हाइट एंड विड्थ है वो मैंने 32 लिया हुआ है। इस रेक्टेंगल को जब मैं क्लिक करता हूँ जिसके ऊपर मैंने किया था दिस वन, ठीक है, इसका साइज़ है 48 और हमारा स्टैंडर्ड क्या था 44। अगर मैं इसको 44 कर देता हूँ कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा। तो दिस इज गुड फॉर द आइकन बटन्स बट नॉट फॉर द नॉर्मल बटन्स। और इसको मैं थोड़ा सेंटर कर दूंगा। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड सम मोर थिंग्स इन द फिग्मा और द अदर जो भी यूज़ कर रहे हो, ऑटो लेआउट का, कि हर चीज़ एक अच्छे से अलाइन हो आपके स्क्रीन पे तो अच्छा लगेगा। पर ठीक है चलो मैं अभी बात कर, आई हैव टेकन अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस बटन वाला कॉन्सेप्ट। देखो मैंने 3 बटन बनाए हुए हैं। ये जो बटन मैंने बनाया है फ्रेम 38 पे आप देख रहे हो, इसका जो मैंने हाइट लिया है 48 लिया है, एज आई सेट 44 to 48, ठीक। इसका देखते हैं 39, इसका मैंने यहाँ 56 लिया हुआ है,
और इसका मैंने लिया हुआ है 48। आपको इन तीनों बटन्स में क्या डिफरेंस दिख रहा है वो सोचने की कोशिश करना। वैसे ये 3 तरह के बटन है, एक स्मॉल है, एक मीडियम, एक लार्ज है। तो दिस वन इज़ फॉर द प्राइमरी बटन्स, दिस इज़ फॉर द सेकेंडरी बटन्स, और दिस यू कैन से फॉर द गोस्ट बटन साइज वाला, या फिर लेस इंपॉर्टेंट सेकेंडरी बटन ऐसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाइट जो है इन दोनों में ना 48 या 56 रखा हुआ है। सो ट्राई टू ऐड 8 पिक्सल ऐड करने की कोशिश करो। जैसे 48 है तो 56 रखा, 56 प्लस 4 हो गया आपका तो 64 हो गया। ऐसे रखने की कोशिश करना जब अगर आप हाइट ले रहे हो। इट शुड बी द डिफरेंस ऑफ 8 पिक्सल। अब एक जब बटन बनाते हैं ना, इट्स नॉट अबाउट जस्ट द हाइट एंड द विड्थ, इट्स मोर देन दैट। क्या? पहले तो कलर, ब्लू है मतलब कोई एक्शन परफॉर्म होगा, रेड है मतलब कुछ बहुत ही कुछ गड़बड़ हो जाएगा वैसा वाला, ठीक है। सॉरी यार, मुझे वर्ड्स अभी याद नहीं आते हैं ऐसे जब मैं ऐसे बोलने की कोशिश करता हूँ। देन वी हैव टू टेक केयर ऑफ द टेक्स्ट साइज, वी हैव टू टेक केयर ऑफ द टेक्स्ट साइज एंड द पैडिंग्स। जब मैं वाइट स्पेस की बात कर रहा था, अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने ये, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, आई शो यू, जब मैं इस फ्रेम की बात करता हूँ, दिस वन, यहाँ पे मैंने जो पैडिंग रखी हुई है ऑन द साइड लेफ्ट एंड द राइट इज़ 18, और टॉप पे मैंने रखा हुआ है यार 12 का, तो टॉप इज़ लाइक दिस वन। तो यार इसमें देखो ना, मैंने साइड से क्या 18 का पैडिंग रखा हुआ है। तो आफ्टर दिस आइकन इधर 18 है पैडिंग और इधर 18 है। इवन अगर यूज़र गलती से टच भी कर देता है तो तुरंत एक्शन नहीं होगा, गेट स्टार्टेड वाले आइकन बटन पे क्लिक करेगा तभी होगा। तो दैट आई हैव केप्ट इन माइंड। तो जब आप भी बटन्स बनाते हो, ट्राई, मतलब ये भी मैंने खुद से प्रैक्टिस किया था, मैंने बहुत सारे लोगों का देखा था क्या करते हैं वो। दे हैव टेकन द स्टैंडर्ड पैडिंग एज 18 साइड में और ऊपर 11 या 12। मुझे लगा यार 12 इज द गुड, आई फेल्ट फॉर द एप्लीकेशन दैट आई वाज क्रिएटिंग, तो आई केप्ट इट 12। अब ये 3 बटन से जो मैंने यूज़ किए थे आपको समझाने के लिए। वंस यू डिज़ाइन द बटन्स, इसको चेक करते हैं। तो मैंने क्या किया था यार, मैं वैसे भी फिर से कभी कर सकता हूँ, मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ। आई जस्ट ऑप्शन एंड मेक इट हेयर। सेम मैं इसको यहाँ पे भी लेके आऊँगा, इसको भी यहाँ पे लेके आऊँगा। इन तीनों को ज़रा ना सेंटर में कर देता हूँ स्क्रीन के। ओके, नाउ आई सी ऑन स्क्रीन पे कैसा दिखता है। तो देखो स्क्रीन पे ना कुछ ऐसा दिखता है, मतलब बहुत ख़राब दिखता है। आई थिंक इट हैज़ नॉट लोडेड इट, वेट। तो हमारे स्क्रीन पे ऐसा दिखेगा। तो आई गेट एन आइडिया, अच्छा ठीक है, मैं अगर ऐसा बटन बनाऊंगा तो इसका साइज़ मेरे फ़ोन पे या जो भी स्क्रीन है उस पर ये दिखेगा। तो यू डेफिनेटली चूज़ अ प्लेटफॉर्म, राइट, कि मैं इस फ़ोन के एप्लीकेशन के लिए, मतलब आईफोन के लिए बना रहा हूँ या एंड्रॉयड के लिए बना रहा हूँ, किस डिवाइस के लिए बना रहा हूँ। तो यू कैन चेक, मतलब कोई भी डिज़ाइन फाइनल करने से पहले एक बार प्रोटोटाइप में चेक किया करो कि कैसा दिखता है। तो दिस इज़ हाउ माई बटन्स विल लुक ऑन द स्क्रीन। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, अच्छा आइकन साइज इज़ फाइन, टेक्स्ट इज़ फाइन, दिस इज़ फाइन, क्लिक करके भी देख सकता हूँ। यू कैन ऑल्सो चेक ऑन योर फोन, राइट। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि जब देखो, मैंने बटन्स बहुत तरीके से बनते हैं। एक होता है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट होता है, एक होता है जिसमें सिर्फ आइकन होता है, जैसे सिर्फ आइकन होता है। जैसे ये लॉगिन है, उसमें कोई भी आइकन नहीं यूज़ किया मैंने। ये जो टेक्स्ट बनाए, ये जो बटन्स मैंने बनाए थे, इसमें टेक्स्ट भी है, आइकन भी है। इसके वेरिएशन में बना सकता हूँ कि एक में मैं आइकन नहीं यूज़ करूँगा, एक में मैं सिर्फ टेक्स्ट यूज़ करूँगा। मैं दिखाता हूँ भाई तुम्हें। सो दिस इज़ ऑफ कोर्स iOS वाला, ठीक है। तो यू कैन से दीज आर द टॉगल बटन्स ऑन ऑफ। तो दिस इज लाइट मतलब एक्टिव। वेट, यू माइट बी सीन कि ये लाइट और एक्टिव का मतलब क्या है। तो लाइट इज़ फॉर योर लाइट मोड, डार्क इज़ फॉर योर डार्क मोड। तो लाइट हो या डार्क मोड हो, अगर एक्टिव है तो ऐसा दिखेगा और अगर नॉन एक्टिव है तो ऐसा दिखेगा। ये आपका डिज़ाइन सिस्टम होता है जो मैं अपने लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। एंड आई थिंक डिज़ाइन सिस्टम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर UI। तो कुछ और सीखने से पहले ये बनाना सीख सकते हो। वैसे ज़रूरत भी नहीं बनाने की, बिकॉज बहुत सारे पहले से बने हुए भी हैं। तो लेट्स सी दीज बटन्स। सो यू कैन सी कि जो पहला वाला बटन है गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, पर इसमें आइकन नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट है। यू कैन सी इसमें क्या लिखा हुआ है, लाइट, फील्ड एंड लेबल। तो दिस इज वन ऑफ द बटन्स। अब इसका वेरिएशन बना हुआ है जिसमें कि लाइट है, प्लेन है और लेबल है। तो लेबल इज योर टेक्स्ट, फील्ड इज कलर फील्ड होगा और लाइट इज हमारे लाइट मोड में कैसा होगा। लेट मी गो डाउन। अब डाउन में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक अनदर वेरिएशन है इसी बटन का। लाइट होना चाहिए, ग्रे बैकग्राउंड होना चाहिए, लेबल होना चाहिए, प्लस आइकन होना चाहिए। यू माइट बी ऑल्सो सीइंग इसके टॉप वाला देखो, उसमें क्या लाइट है, ग्रे है, लेबल है, पर आइकन नहीं है। तो दिस इज अ वेरिएशन ऑफ दीज बटन्स। एक पर्टिकुलर एक बटन बनाया मैंने गेट स्टार्टेड, और उसके मैंने वेरिएशंस बनाए हुए हैं। अब इससे क्या होगा भैया, इससे ये हो रहा है तुम्हारी कंसिस्टेंसी बन रही है। कंसिस्टेंसी किस चीज़ की, बटन्स की, कि सारे बटन्स ऐसे होंगे, कुछ डिफरेंसेस ऐसे होंगे। अब अगर मान लो मैं एक बार गेट स्टार्टेड विथ आइकन यूज़ कर लेता हूँ, नेक्स्ट इसके मुझे पता होगा कि गेट स्टार्टेड विथ आइकन का क्या मतलब है।
मे भी हो सकता है कि गेट स्टार्ट की जगह कुछ और हो, मे बी सेंड हो, रिक्वेस्ट हो, पर एज अ यूज़र मुझे समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये एप्लीकेशन ऐसे यूज़ होनी है। तो दिस इज ट्राई टू हैव अ कंसिस्टेंसी इन योर यूआई। अब ये जो डिज़ाइन सिस्टम है ना, ये तुम्हारा मेन स्क्रीन बनने से पहले बन गया था। अब अगर मान लो मैं एक एज अ नया डिज़ाइनर किसी टीम में ज्वाइन करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी डिज़ाइन सिस्टम को यूज़ करूँगा। मैं कोई स्क्रीन बनाऊँगा तो ऐसा नहीं मैं नया बटन बना स्टार्ट कर दूँगा, क्योंकि फिर मेरा क्लाइंट का यूज एक्सपीरियंस ख़राब होगा और एप्लीकेशन का तो होगा ही होगा। तो मैं इस डिज़ाइन सिस्टम से ही उठाऊँगा, एक पिक करूँगा, ऑलरेडी बिल्ड इन स्टाइल, दिस सिस्टम, कलर, टेक्स्ट, और इसी के थ्रू मैं बाकी स्क्रीन भी बनाऊँगा। तो आप समझ सकते हो कि बटन्स या इस डिज़ाइन सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है। अब ये तो एक नॉर्मल बटन हो गया आपका, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ आइकन बटन्स क्या होते हैं। नहीं, आइकन बटन्स आपको मैं एंड्रॉयड वाले में दिखाता हूँ। सो दिस इज एन एंड्रॉयड। अब ये देख सकते हो सारे आइकन बटन्स हैं। अगर मैं इसको फेसबुक वाले पे क्लिक करूँगा, मतलब ये मुझे फेसबुक ऐप पे ले जाएगा। यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट, देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट में, देखा होगा नीचे कॉपीराइट के नीचे होता है कि भाई फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है। तो दीज आर योर आइकन बटन्स। अब मैं तुम्हें एक वेरिएशन वाला दिखाता हूँ एग्जाम्पल, जो बहुत ही कूल सा है। तो देखो ये वाला सोशल बटन है एक फेसबुक। मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं इस पर क्लिक करता हूँ सोशल बटन्स पे। अब ये क्या है ना, इसकी वेरिएशन है। अभी मैंने फेसबुक सेलेक्ट किया था, अब अगर मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ तो फिर देखो तुम फेसबुक वाला हाईलाइट कर रहा है। मैं जाता हूँ वेरिएंट 2 पे तो ट्विटर वाला हाईलाइट कर रहा है। मैं जाता हूँ वेरिएंट 3 पे तो इंस्टाग्राम वाला करता है। 4 पे जाता हूँ तो लिंक्डइन करता है। सेम मैं यहाँ पे आता हूँ, सेम मैं यहाँ सोशल बटन्स पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, डिफ़ॉल्ट पे करता हूँ तो ये फेसबुक वाला सिलेक्ट कर रहा है, ये करता हूँ तो ये कर रहा है ये। व्हाट इज़ दिस वेरिएंट मीन्स? दिस इज द वेरिएशंस ऑफ अ पर्टिकुलर बटन। व्हाट इज़ दिस कि यहाँ पे ये करने पे हो जा रहा है, ये करने पे हो जा रहा है। और सोशल बटन्स क्या मतलब, क्या पहले से फिग्मा में अवेलेबल है? नहीं, अवेलेबल नहीं है। जिसने ये बनाया डिज़ाइन सिस्टम, उसने इसका नाम रखा है सोशल बटन्स। फिर उसने उसकी कुछ प्रॉपर्टी बनाई है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी 1 के नाम से यहाँ पे। और यू कैन ऑल्सो क्रिएट नेम कर सकते हो। अगर आपको प्रोग्रामिंग थोड़ी सी आती है, कोडिंग आती है, तो यू माइट हैव वर्ड अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। समझ सकते हो ये क्लासेस थे, उसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो प्रॉपर्टी 1 है, और इस प्रॉपर्टी 1 की वैल्यूज़ 4 तरीके की हो सकती हैं, वेरिएंट 2, वेरिएंट 3, वेरिएंट 4। और ये ज़रूरी नहीं कि वेरिएंट 2, वेरिएंट 3 रखते हैं। मैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन रख सकता था। तो डिफ़ॉल्ट केस में फेसबुक शो होगा, पर अगर मैं वेरिएंट 2 सिलेक्ट करता हूँ तो ट्विटर शो होगा, वेरिएंट 3 करता हूँ तो इंस्टाग्राम होगा। तो क्या करते हो, एक तरीके से ना ये एक ही बटन बनाते हो, पर उसके वेरिएशन बना देते हो अलग अलग, सिर्फ चेंज कर देते हो। क्या, जैसे कि अगर मैंने ये वाला बटन बनाया था तो मैंने इसमें अपने नेक्स्ट वेरिएशन में क्या कर दिया था, आइकन की जगह मैंने ट्विटर कर दिया था, टेक्स्ट की जगह भी मैंने ट्विटर कर दिया था। तो आइकन चेंज किया मैंने और टेक्स्ट चेंज किया है। जैसे कहते हो ना कि एक क्लास बनाया है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, उसकी वैल्यूज़ अलग अलग रख दी हैं। स्टूडेंट क्लास है, उसका वैल्यू अलग हो सकता है, नेम अलग हो सकता है, रोल नंबर अलग हो सकता है, मोबाइल नंबर अलग हो सकता है, एड्रेस अलग हो सकता है। तो हमने वही काम किया यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड द क्रिएटिंग द वेरिएशंस। अभी बात करते हैं, जो मैं बता रहा था एक्टिव और स्टेट्स की बात कर रहा था कि बटन के स्टेट्स होने चाहिए। चलो इस वाले से बता देता हूँ। ये अच्छा, ये उसमें भी आ जाता है आपके गिविंग अ फीडबैक। जब आप किसी एप्लीकेशन को लीव कर रहे होते हो, छोड़ रहे हो, बाहर आते हो, तो एक फीडबैक होता है ना, आर यू रियली वांट टू क्विट, तो आप करते हो यस। ऐसे ये कैंसिल और डिलीट किया क्या मुझे नहीं पता, पर येस और नो होता है। तो यहाँ पे देखो ये डिलीट था ना और ये कैंसिल, दोनों का बटन जो सेम है, डिफरेंस क्या है, कलर में। कैंसिल एंड डिलीट का एक चीज़ देखना क्या है। डिलीट भैया वो दिखा रहा है डिलीट इज हाईलाइटेड, क्योंकि द एप्लीकेशन नोज यूज़र ये चीज़ चाहता है तो उसको ही दिखाओ कि भाई तुम डिलीट करने वाले हो। और कैंसिल है कि इज़ नॉन एक्टिव। डिलीट क्या है कि तुम इसको सिलेक्ट करोगे और ये सिलेक्ट हो जाएगा, तुम क्विट कर जाओगे। कैंसिल इज है कि लेस इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या किया, इसको डिलीट वाले को एक्टिव शो किया हुआ है, कैंसिल को इनएक्टिव शो किया हुआ है। एंड यू कैन कॉल दिस एज अ स्टेट कि 0 and 1 वाला स्टेट दिखा सकते हो। कैंसिल इज 0, डिलीट इज 1। तो वाइब्स, मतलब तुम समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ, भावना ही समझ जाना मेरी। सेम विद दिस वाला, देखो यू कैन शो मी हाउ एंड क्लोज, उसमें भी दिया है। नेक्स्ट वी कैन सी ऑल्सो दिस प्लेस होल्डर वाला, डिफॉल्ट ऑप्शन, सिलेक्टेड ऑप्शन, देन डिफॉल्ट ऑप्शन। अप्लाई इसकी तुम अप्लाई पे क्लिक करने वाले हो, मोस्ट एक्टिव स्टेट। कैंसिल इज लेस मतलब नॉट एक्टिव। सिलेक्ट ऑप्शन, भाई तुमने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया तो उसको हाईलाइट किया हुआ है। सपोज करो कि मैं यार ये जो टिक था ना उसको भी वाइट कर देता, उतना डिफरेंस नहीं समझ में आता, पर इसको पर्पल कर दिया हुआ है तो इसलिए कि समझ में आ रहा है कि भाई दिस इज द ऑप्शन दैट यू हैव सिलेक्टेड। तो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग, पूरा क्रिएटिविटी अपने अंदर से निकाल के लानी है तुम्हें इस चीज़ में, यूआई में। दैट इज़ द रीज़न आई लव ये वाला चीज़। ओके, यू कैन ऑल्सो सी हियर, ये भी एक टाइप का वो है फीडबैक देने वाला, ठीक है, कि मतलब कोई बटन मैंने क्लिक किया। अभी देखो जो एक्शन बटन है ना, कोई बटन की तरह नहीं दिखाया है, पर मुझे पता है कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ एक्शन होगा।
यू कैन कॉल इज द घोस्ट बटन्स, जो ना तो प्राइमरी में आते हैं, ना तो सेकेंडरी में आते हैं, ना तो आइकन में आते हैं, ना तो हमारे लास्ट वाला जो था, व्हाट वाज द लास्ट वन, उसमें भी नहीं आता। तो दीज आर द घोस्ट बटन्स। तो आप कुछ ऐसे यूज़ कर सकते हो। अब भैया, अब चलो ये तो हो गया हमारा। अब आप सोच रहे हो कि भैया ठीक है वो सब तो ठीक है, पर हम स्टार्ट कैसे करें? स्टार्ट इज़ द बेस्ट थिंग। जैसे मैंने पहले बोला था, कोई भी एक स्क्रीन उठाओ, उसमें बनाना स्टार्ट कर दो। व्हाट यू कैन डू, जैसे मैंने यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल इसलिए पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें ज़रूरत नहीं है पूरी स्क्रीन बनाने की यार। अगर तुम्हें बटन सीखना है सिर्फ कि बटन कैसे बनाते हैं, या व्हाट शुड बी द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द बटन्स, यार उठा लो एक बटन और ऐसे बना लो। कुछ हुआ यहाँ पे? कोई मुझे बोलने आया कि यहाँ पे क्यों ऐसा बटन बना हुआ है? आई जस्ट टेस्टेड इट एंड आई गेट द एक्सपीरियंस कि भैया ऐसा बटन बनना है। तो व्हाट यू कैन डू इज दे सी ऑल काइंड ऑफ बटन, जो भी तुम आज एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, गूगल पे यूज़ कर रहे होगे, पेटीएम यूज़ कर रहे होगे, समोसे खाने आ रहे होगे, उसी पे देख लो बटन होगा वो कैसे बना हुआ है। और सीखिए क्या तुम उसको अपने फिग्मा में बना सकते हो, इफ़ यू आर एबल टू डू इट, मतलब तुम्हें फिग बटन बनाने आ गया। बाकी है तुम्हारी प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू सी इन द अदर वर्क्स, वैसे तुम इस चीज़ को भी लर्न कर जाओगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बटन्स। लेट मी इन द कमेंट्स कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, और कमेंट बता देना यार।